सभी को मेरा प्रणाम। कार्यक्रम बस कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगा। ए, कौन है वहां पर? वहां से इतनी आवाज क्यों आ रही है? सब लोग शांति रखो। और अब स्वागत भाषण और आज के कार्यक्रम का विवरण देने के लिए मैं हमारे प्रिय सर मुरली जी का हम स्वागत करते हैं। मुरली जी, आप मंच पर आइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम के लिए हमारे मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री को आमंत्रित किया था, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ नहीं आ सके। इसलिए हमें मजबूरन उनकी अनुपस्थिति में ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है। इसलिए मैं हमारे प्रिंसिपल श्री जगदीश सर से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो दीप प्रज्वलित करें और समारोह शुरू करें। माफ करें, आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री नरेश चंद्रशेखर जी यहाँ पहुंच चुके हैं। हम खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे। चलो ना माँ, चलते हैं। कॉलेज में तुम अकेली जाना सहाना। अब ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसे आकर बैठ गई हो पद्मा? चलो उठो। उसने ऐसा क्या बोल दिया आखिर? माँ, क्या ये सब हमारे लिए नया है? तुम उनके बारे में जानती हो ना। अब अगर तुम उनकी बातों का बुरा मानने लग गई तो दुख किसे होगा बताओ? स्नेहा को पुरस्कार मिलने वाला है। अगर अब हम वहाँ नहीं जाएंगे तो उसका उत्साह और खुशी नहीं देख पाएंगे। चलो ना, चलते हैं ना माँ। राज ही ऐसे बात करके गई, इसलिए मुझे बुरा नहीं लग रहा है बेटा। मैं तो उसे जानती हूँ। उसने ऐसा पहली बार नहीं किया है, इसके पहले भी बहुत बार किया है। लेकिन इस बार उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था, द्वेष की भावना दिख रही थी सहाना, और ये अच्छी बात नहीं है। खुद को जलाकर दूसरों को जलाने वाला ये स्वभाव उसके मन में भर गया है। अगर कभी इसके आगे तुम्हारे पिताजी से सहारा मांगा तो वो हमें मना कर सकती है। यही सोचकर मुझे घबराहट हो रही है। पद्मा दीदी, आगे के बारे में अभी से ही क्यों सोचना है? चलो, अब देरी हो रही है। माँ, चलो ना, चलते हैं माँ। शांता दीदी, हम चलते हैं। हाँ पद्मा दीदी, जो हुआ उसे भूलकर आराम से जाओ। क्या चाहिए आपको? दीदी, ये मैं नहीं पूछूंगा कि आपके पास क्या है। जो भी गरम गरम है वो एक प्लेट ले आइए। पूरी लेंगे हाँ, क्या आप? ले आइए। कितना स्वादिष्ट है।
पद्मा के होटल के खाने का कोई जवाब नहीं। क्यों, है ना भाई? यहाँ पहली बार आए हो क्या? तुम गांव में नए हो क्या? नहीं नहीं, कभी कभी आता था, लेकिन अब मेरा काम यहीं पास में है, इसीलिए यहाँ आया हूँ। वो क्या है, एक पैग मारने के बाद खाने का जो मजा है, आहा, स्वर्ग जैसा। ये क्या बोल रहा है? और क्या होगा, दारू। दारू का एक पैग अंदर गया तो खाने का जो मजा है ना, उसके हर कण में आएगा। क्या यहाँ पीकर आया है? थू तुझ पे। कौन है बे तू? अरे कैसी बात कर रहे हैं, दोपहर के समय में जो किक लगती है ना, किक का मजा है। अरे भाई, यही पास में दुकान खुली है, वो दुकान हमारी है, एकदम मस्त माल है वहाँ। एक बार आओ, मजा आ जाएगा वहाँ पर, मैं सच कह रहा हूँ। चल जा यहाँ से, बकवास कर रहा है बैठ के। भाई बहुत अच्छी दारू है, वो भी कम दाम में। शहर जाकर पीने से अच्छा है अपने गांव में ही खुल गई है। कैंपा ने भेजा, बस इतना बोल दीजिए, ऑफर मिलेगा आपको। गोपाल ने जो नई दुकान खोली उसी की बात कर रहे हो ना तुम? हाँ, वही है। बस यहाँ से थोड़ा अचार लेकर जाइए, मजा आ जाएगा वहाँ पर। ऐसा क्या? तब तो जरूर जाएंगे, जरा हम भी तो देखें। मरा क्या बोलते हो? बात तो सही है। शांता, हाँ, बिल कितना हुआ हमारा? 30 रुपए हुए ठीक है, देता चाचा। हूँ। जाइए जाइए, यहाँ से वहाँ भेजने का तो काम ही है हमारा। माँ, हाँ, लगता है प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर चलकर देखते हैं ना। माँ, हाँ, लेकिन वो कहाँ है ये तो हमें नहीं पता ना। अब सुमा को फोन करूँ क्या? अब हाँ, कर लो। फोन नहीं उठा रही है सुमा। हाँ, तो चलो हम अंदर चलकर देखते हैं, चलो। माँ, हाँ, यहाँ हमारी स्नेहा का नाम लिखकर उसका स्वागत किया है। चलो अंदर चलते हैं। सहना, अगर हमारा अब यहाँ आना उसे अच्छा नहीं लगा तो? ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, चलो तुम। सच कह रही हो, चलो। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं नरेश चंद्रशेखर जी से दीप प्रज्वलित करने का अनुरोध करता हूँ। ये क्या बेटी, कितने सारे लोग हैं यहाँ। हम अंदर कैसे जाएंगे? ऐसे ही घुसकर अंदर चलते हैं ना माँ। अगर किसी ने पूछ दिया तो कहेंगे कि स्नेहा के घर वाले हैं। चलो ना माँ। ए बेटा, जरा जाने दो, जगह दो तो जरा जाने दो। ये गोपाल, तू और तेरा साला बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये ले पैसे। मुझे लगता था मेरा साला से बोल बच्चन ही देता रहता है, लेकिन अब देखो बहुत ही अच्छा धंधा शुरू किया है। अरे, कमल ने इतने लोगों को भेज दिया। ये हुई ना बात कमल। ओए, रुक जाइए। हाँ, जाइए।
ए, रुको रुको, कहा? तुम अपना शर्ट निकालो। तुझे क्या हुआ काली? तू पागलों जैसी हरकत क्यों कर रहा है? ए, जितना कहा है उतना करो। तुम्हारी छाती पे टैटू है या नहीं वो देखना है। कोई टैटू वैटू नहीं है। ए, क्या कर रहा है काली? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? इस तरह लोगों को अंदर बुलाएंगे? चुप रहिए ना जीजा जी। ए काली, जाओ। ए, चलिए अंदर। हे, इस तरह से अंदर बुलाएगा तो कोई भी नहीं जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी, तेरी धंधा चौपट हो जाएगा। अरे जीजा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, चुप रहो। तुम भी ना। हेलो, एक्सक्यूज मी। सब लोग एक बार मेरी तरफ देखो। आप सब लोग मेरी नई दुकान पर आए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन आप सभी से एक जरूरी बात पूछनी है। यहां आए कितने लोग उम्र भर मुफ्त में मेरी दुकान से पीना चाहते हैं? मतलब शराब पीने की इच्छा है? तुम सब लोगों को मैं एक ऑफर देता हूं। यहां पर इसी जगह पर एक आदमी मां नाम का टैटू बनाकर पूरे गांव में घूम रहा है। उसे जो भी ढूंढ कर लाएगा उसे जिंदगी भर मुफ्त में दारू मिलेगी। क्या कर रहा है काली? बुद्धि नहीं है क्या तेरे पास? अरे जीजा जी, आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे कामों में टांग मत अड़ाइएगा, चुप रहिए। हमारे कॉलेज में हर साल ये प्रथा रही है कि हम सर्वोच्च अंक लाने वाले छात्र छात्रा को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करते हैं। माँ, सबसे ज्यादा अंक हमारी सुमा को ही मिले हैं। शायद उसे ही पहला इनाम मिलेगा। अच्छा। हमारे कॉलेज की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा को सम्मानित करने के लिए, जिसने यहीं से अपनी शिक्षा पूरी की है और अब इस वर्ष IAS परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, मैं मंच पर स्नेहा जी को बुलाना चाहूंगा। कौन है आप? मैं कब से देख रहा हूँ तुम दोनों अंदर घुसे जा रहे हो। चलो बाहर निकलो। बेटा, वो हम यहाँ कार्यक्रम देखने आए हैं और वहाँ जो बैठी है बाहर निकलो। तुम लोग अंदर नहीं आ सकते। नहीं सर, वो हम PUC फर्स्ट में सबसे ज्यादा अंक लेकर पिछले साल की सबसे बेहतरीन छात्रा का इनाम जीतने वाली और कोई नहीं, स्नेहा जी की बहन सुमा। स्नेहा जी, आप अपने हाथों से अपनी बहन को स्कॉलरशिप का इनाम दें। सर, वो जो स्कॉलरशिप ले रही है ना, वो मेरी बहन है सुमा। इस डब्बे में क्या है? दिखाओ। रवे के लड्डू हैं। दिखाओ। ये सब इधर नहीं ला सकते, बाहर निकलो। बेटा, वो क्या है ना कि बाहर निकलिए आप लोग, बाहर जाइए। अरे बाहर जाओ। हम फिर से अंदर चलें क्या? जाने देना बेटा, थोड़ी सी जगह दे दो। जाने दो।
जगह है, चलो हम वहाँ चलकर बैठते हैं माँ। आओ ना। बहुत कोशिश की पर भाभी का नंबर नहीं ढूंढ पाए भाई। दुख इसी बात का है। चलिए भाई कुछ खा लेते हैं हम। अबे नेवले, भाई के ये हालत देखने के बाद भी पर कंफर्म किए बिना जा सकते हैं क्या? ये तू कैसी बात कर रहा है बे नेवले? ए, थोड़ी इंसानियत रखा कर अपने में। ऐसी नौटंकी करने में ये नंबर 1 है। क्या बक रहा है बे? क्या कर सकते हैं वही सोच रहा हूँ मैं। भाई सीधा भाभी के पास जाकर नंबर पूछ लेते ना। नंबर की क्या जरूरत है? भाभी के सामने जाकर प्रपोज करेंगे तो चिंता तो खत्म हो गई। भाई एक आइडिया है। वो क्या है? भले जो भी हो, आपकी बहन के पास भाभी का नंबर है ना? आप अपनी बहन के पास जाइए और बोलिए ये नंबर करेक्ट है क्या नहीं पूछेंगे। अगर ये नंबर करेक्ट निकला तो बहन के चेहरे पर एकाएक हैरानगी देखने को मिल जाएगी भाई। अगर गलत हुआ तो ये भी ठुस हो जाएगा भाई। ये आइडिया तो सुपर है यार। अभी जाकर सीधे बहन से पूछता हूँ। क्या हुआ भैया? दीदी अपना फोन ऑन कीजिए ना। वही सबका फोन नंबर दिखता है ना, उसे ओपन कीजिए। उसमें मैं जानती हूँ हाँ। फोन ओपन करके स्नेहा का नंबर मांगोगे, लेकिन मैं नंबर बिल्कुल नहीं दूंगी। मुझे जाने दो। ए नो 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 नो। डियर सिस्टर, प्लीज प्लीज। अभी आई एम नंबर स्नेहा यू। यस या नो। ये तुम क्या बोल रहे हो भैया? भाई सीधा नंबर पूछो ना, इतनी सर्कस क्यों कर रहे हो? देखो जरा दीदी कैसी डर गई है। बहना, मुझे स्नेहा का नंबर मिल गया है, तो अब से ये नंबर नहीं दूंगी वाला ड्रामा बंद कर दे। क्या कहा? नंबर मिल गया? लेकिन बाकी के 4 नंबर तो मैंने बताए ही नहीं। ये 7 जन्मों का प्यार है, 4 नंबर ढूंढना मुश्किल है क्या? ठीक है, मिल गया ना, तो मेरी क्या जरूरत है? ए रुको 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 रुको, मैं एक नंबर बोलूंगा तो चेक कर लेना। अरे जल्दी बोलो ना भाई। 9 9 4 6 0। भाई दीदी ने शॉकिंग रिएक्शन दिया, यही भाभी का नंबर है। तुम्हारा सर रॉन्ग नंबर है, जाके अपना काम करो। मैंने बोला था ना कि ये गलत नंबर है। नहीं भाई, दीदी हमारे साथ मजाक कर रही है, ये पक्का भाभी का ही नंबर है। अरे नहीं है यार। ये भाभी का ही नंबर है। अरे नहीं है, ये भाभी का ही अरे नंबर मैंने कहा ना नहीं है। लड़ना बंद करो। भाई एक और आइडिया है। कुछ भी हो, भाभी के पास ऐप स्टेप होगा, उसमें तो भाभी का फोटो तो दिखेगा ना। देखे क्या? सही बोला यार। देखो ना भाई।
सभी ने ये डायलॉग सुना होगा, पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। और ये कॉलेज भी किसी तरह पावरफुल प्लेस से कम नहीं है। हम जहां रहते हैं और जो सपने हम देखते हैं, इसका कोई संबंध नहीं है। कैसे एक छोटे गांव में पले अब्दुल कलाम जी ने अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखकर कहा कि मैं भी उड़ सकता हूं, वैसे ही हर एक गांव में ऐसा सपना देखने वाले युवाओं की जरूरत है। इन सपनों को साकार करते हैं बुजुर्ग। हमारे कॉलेज में ज्यादातर इंजीनियरिंग के छात्र हैं। वो भी कुछ गिने चुने होते हैं। लेकिन हमारी स्नेहा जी आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देख रही हैं। प्रीलिम्स परीक्षा पास करके अभी मेंस के लिए पढ़ाई कर रही हैं। उन्हें सम्मानित करना इस गांव और कॉलेज का कर्तव्य और गौरव है। उन्हें सम्मानित करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे मंत्री जी। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो भी 2 शब्द बोलें। माँ, इनके भाषण के बाद हमारी स्नेहा का सम्मान होगा। सभी को मेरा नमस्कार। आपके प्रोफेसर ने बहुत अच्छी बात कही है। सपने देखने के लिए हमें युवाओं की जरूरत है और उन्हें प्रेरित करने के लिए बड़े बुजुर्गों की। सच है, भविष्य बनाने के लिए सपने देखना जरूरी है। अगर गांव की बात आई तो वहां लोग नहीं पढ़ते, वहां ठीक से पढ़ाई नहीं होती। ये सोचना पूरी तरह से गलत है। हमारे देश को गांव से ही समृद्धि मिली है, ये बिल्कुल सच है। यही वजह है जिस देश के गांव तरक्की करते हैं वो देश विकास करता है। आपके गांव में से अगर एक भी लड़की आईएएस बनने का सपना देख रही है तो इस बात की मुझे बहुत खुशी होगी। उसे सम्मानित करने पर मुझे गर्व महसूस होगा। मंच पर आओ बेटी। ये लो बेटा, वो मेरी बेटी है। यहाँ क्या कर रही हो तुम? हाँ? एक बार बोलो तो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ दुकान खोल के बैठी हो, बाहर निकलो। बेटा, वो क्या है कि मैं अपनी बेटी का सम्मान समारोह देखने के लिए आई हूँ। सच में बेटा, तुम ही समझाओ ना इन्हें। चलो बाहर निकलो।